आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर हार्दिक स्वागत है। सभी को दोस्तों नमस्कार। बहुत दिनों के पश्चात हम लोग आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं और इस दरमियान हम लोग क्या कर थे दोस्तों, हम लोग किसी न किसी कारण बस हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे। बट हम लोग का आज से जो भी अगर रात जान ही रहे हैं आप लोग, 1-2 दिन से लगातार बारिश हो रही जिसके कारण बिजली वगैरह भी नहीं थी, इसीलिए वीडियो नहीं जा पा रहा था। बट अब रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा, 10 मिनट का मिले, 20 मिनट का मिले, जैसा आप लोग बोलिएगा कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि आप लोगों को वीडियो रेगुलर चाहिए या अल्टरनेट चाहिए। और यदि बात करें तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात तो हम लोग को यह ध्यान रखना है कि अभी हम लोग को जो भी इस सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में, सबसे पहले तो आप लोग को जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको क्या करिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए। कॉपी में नोट डाउन करके उसको आप लोग कम से कम अगर जो भी अगर याद होता है उसको 1-2 बार पढ़िएगा, याद भी हो जाएगा। और याद होता नहीं है उसको एकदम कंप्लीट रूप से आपको, क्योंकि मई माह भी ख़त्म हो चुका है, जून जुलाई आपको आने वाला है। तो इसीलिए आप लोग को जो भी आपको सेक्शंस है, डिफिनेशन वाले छोटे छोटे टॉपिक है, हम क्या करते हैं उसको आपको यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एक छोटा सा टॉपिक लिखा गया है। सबसे पहला बात तो दोस्तों हम लोग बात करें, आप लोग को पता ही है कि हम लोग को केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का सेक्शन है, इनऑर्गेनिक का सेक्शन और फिजिकल का सेक्शन है। तो ऑर्गेनिक का सेक्शन आपको सर्वाधिक पूछता है, जिसका वेटेज अगर बोला जाए तो ऑर्गेनिक में हम लोग का लगभग बात करें तो 12th है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग को बात करें तो 28 अंक का हम लोग को पूछा जाता है। कितना मार्क्स का? 28 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें हम लोग को 7 लेसन पढ़ना है। तो 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो OC बोलते हैं हम लोग, क्या OC डेट इज कहने का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को 28 अंक का पूछा जाता है और इसमें हम लोग को 7 चैप्टर पढ़ना है। जैसे आप लोग को लिखा गया हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन, ऐसे सिलेबस आप लोग लिख चुके होंगे, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। उसके बाद लिखा गया एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद यदि बात करते हैं यहाँ पे आपको एमीन लिखा गया है, कार्बोहाइड्रेट है, आपको पॉलीमर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो आपको 7 लेसन जो पढ़ना है, तो 7 लेसन में आपको जो 3 लेसन है ऑर्गेनिक में, आपको 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 7 लेसन पढ़ना है, जिसमें आप लोग को बात करें तो 3 लेसन आपको टोटली डिफिनेशन वाला है। डिफिनेशन कहने का मतलब थ्योरेटिकल सेक्शन है, जिसको आप लोग याद करना पड़ेगा हर हाल में। आप लोग 1-2 बार देखिएगा, सुनिएगा तो ऐसे याद हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बात करें तो 4 लेसन जो आपको ऊपर वाला दिखाई पड़ रहा है, हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, और चौथा लेसन आपको है एमीन। तो 4 लेसन में हम लोग को पढ़ना है रिएक्शन वाले, जितना रिएक्शन है आपको, तो रिएक्शन संबंधित आपको पार्ट पढ़ना है किसमें? 4 लेसन में, हेलो अल्केन और हेलो एरिन। आपको हो जाएगा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद बात कर तो आपको एमीन। तो चारों लेसन आप लोग यदि बात करें तो चारों लेसन आप लोग को कहने का मतलब रिएक्शन वाला है, आपको इसमें रिएक्शन आपको पढ़ना है। तो चारों को हम लोग एक साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे, ऐसा नहीं सोचना है कि आपको कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आज क्या करते हैं, इसमें तो 3 लेसन है आपको डिफिनेशन वाले, थ्योरेटिकल पोर्शन शुद्ध आपको डिफिनेशन इसमें मिलेगा, आपको याद भी करना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा उसको क्या कीजिए, कॉपी पर नोट कीजिए और नोट करके उसको याद कीजिए। तो हमने यहाँ पे एक चैप्टर आपको लिख दिया यहाँ पे लिखा गया है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसको बोलते हैं दैनिक जीवन में रसायन। यहाँ से आपको 3-4 अंक के क्वेश्चन, आपको 1-2 डिफिनेशन पूछ देगा, 2 अंक के 1 क्वेश्चन, 2 ऑब्जेक्टिव पूछने का संभावना था, 3-4 अंक के आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछने का संभावना रहता है, जिसका नाम है आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसको हम लोग बोलते हैं दैनिक जीवन में रसायन। क्या बोलते हैं? दैनिक जीवन में रसायन। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपको 8-10 की संख्या में छोटे छोटे आपको टर्म समझना है। यदि आप टर्म एक बार समझ ले जाइएगा, मेथड मतलब कहने का मतलब डिफिनेशन, तो आपको याद हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और हो सके तो मेरे व्हाट्सएप पे अपना कहने का मतलब लिखा हुआ पेज आपको शेयर भी करना है, पता चले कि कौन विद्यार्थी पढ़ रहा है, कौन विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं, आप लोग तो मार धर के इसी लगल रहिए, देखना उखना ही है, नहीं तो ऐसे तो चलेगा काम नहीं। हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी साथ साथ आपको काम करना पड़ेगा, ताकि हम लोग का केमिस्ट्री में जो ही पोर्शन है आपको अच्छा हो जाए। तो चलिए, मैं ज़्यादा समय का बर्बादी न करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं सीधे। यहाँ पे लिखा गया है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसको बोलते हैं दैनिक जीवन में रसायन। इसमें हमने आपको जिक्र किया कि 8 से 10 की संख्या में छोटे छोटे आपको शब्द है, जो आपको डिफिनेशन के रूप में आपको समझना है। उसका कुछ अगर एग्जाम्पल जिसका इंपॉर्टेंट है, अगर याद रखते हैं तो अच्छी बात है, ऐसे एग्जाम्पल भी आपको पूछ सकता है, तो इससे संबंधित बातें आपको पूछता है। जैसे कहे कि मतलब संबंधित बात कहने का मतलब, अगर ठंडा के टाइम है तो बोलेगा कि ठंड का मतलब क्या होता है, गर्मी होता है कि ठंडा, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो हमने कुछ टर्म आपको लिखा गया जो आपको समझने लायक है। जैसे लिखा गया आपको ड्रग्स, क्या लिखा है? ड्रग्स। उसके बाद हमने लिखा है केमोथेरेपी, क्या लिखा है? केमोथेरेपी।
उसके बाद लिखा गया एंटासिड, उसके बाद लिखा गया हाइप्नोटिक ड्रग्स, हमने लिखा है ट्रैंक्यूलाइजर। क्या लिखा? ट्रैंक्यूलाइजर। एंटी हिस्टामिन, एंटीपायरेटिक्स, ऐसे हम लोग को और है। इसको पहले हम लोग इतना जो भी 7 की संख्या में इसको हम लोग कर लें। तो ड्रग्स जिसको हम लोग बात करते हैं इसको हम लोग औषधि भी बोल सकते हैं। ड्रग्स को हम लोग औषधि बोल सकते हैं। क्या है? ड्रग्स को हम लोग औषधि बोलते ही हैं। तो औषधि कहने का मतलब मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कब? जब कोई बंदा बीमार पड़ेगा तो बीमार पड़ेगा तब मेडिसिन वगैरह लेगा, ड्रग्स वगैरह लेगा। तो कहने का मतलब हम जब मतलब कोई भी रासायनिक केमिकल पदार्थ हो, कोई भी अगर रासायनिक पदार्थ हो तो रासायनिक पदार्थ का उपयोग यदि हम लोग क्या करते हैं बीमारी के इलाज में, बीमारी के कुछ इलाज में अगर उपयोग करेंगे तो कहने का मतलब अगर किसी बीमारी के उपचार में अगर जिस पदार्थ का उपयोग किया जाए, तो जब किसी पदार्थ का उपयोग, चाहे पदार्थ यहाँ पे देखिए सबसे पहला तो हम लोग यदि बात करें तो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में जो भी रहेगा आपको केमिकल सबस्टांस रहेंगे, कहने का मतलब रासायनिक पदार्थ रहेगा। क्या रहेगा? रासायनिक पदार्थ। तो कहता है कि जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग बीमारी के उपचार में किया जाता है, तो बोलेंगे कि जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग बीमारी के उपचार में किया जाता है उसी का हम लोग नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? ड्रग्स। क्या बोलेंगे? ड्रग्स। ड्रग्स माने हमने आपको समझाया औषधि, हमने बोला तो औषधि कब लीजिएगा? जब आप बीमार पड़िएगा तब। तो बीमारी के उपचार में, बीमारी के क्या? उपचार में। तो जिस रासायनिक पदार्थ हमने आपको बार बार जिक्र किया, आपको इसमें आपको एक बात आपको ध्यान रखना है, आप दवा यूज कीजिए या तो रासायनिक पदार्थ यूज कीजिए, आपको दोनों में से कोई आप यूज कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? आपको डिफिनेशन सेट करने के लिए तो इसमें हमने आपको जिक्र किया, इसमें आप लोग यूज कर सकते हैं, आप लोग रासायनिक पदार्थ। क्या यूज करेंगे? रासायनिक पदार्थ। तो यहाँ पे आप लोग को यूज करना पड़ेगा रासायनिक पदार्थ। क्या यूज करेंगे? रासायनिक पदार्थ। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे दोस्तों रासायनिक पदार्थ, या तो हम लोग यूज कर सकते हैं दवा। किसके लिए? तो डिफिनेशन को नोट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है ड्रग्स। क्या लिखा गया है? ड्रग्स। तो बोलेंगे बाबू यहाँ पे हम लोग अगर बात करें, बोलेंगे कि वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग बीमारी के उपचार कहने का मतलब इलाज, बीमारी के उपचार में किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रग्स। क्या बोलेंगे? ड्रग्स। तो ड्रग्स आप लोग देख लीजिए, आपको ड्रग्स का डिफिनेशन आपको सेट हो चुका होगा दिमाग में। हमने एक बार इसको पुनः रिपीट करने का प्रयास किया। हमने यहाँ पे बोला है बीमारी के उपचार में जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसी को ड्रग्स बोलते हैं। जब बोलेंगे कि वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग बीमारी के उपचार में किया जाता है, वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग बीमारी के उपचार में किया जाता है उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या? ड्रग्स। तो ड्रग्स आप लोग को कहने का मतलब डिफिनेशन अब तक दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, 1-2 बार सुनिएगा आपको सेट हो जाएगा। आगे हम लोग टर्म की ओर बढ़े तो यहाँ पे लिखा गया है केमो। क्या लिखा गया है? केमो। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है केमो, यहाँ पे लिखा गया है थेरेपी। यहाँ पे केमोथेरेपी लिखा गया है। इसका मतलब हिंदी में यदि बात करें, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रसायन चिकित्सक। क्या बोलेंगे? रसायन चिकित्सक। रसायन चिकित्सक। तो हम लोग कहने का मतलब केमोथेरेपी को हम लोग बोलते हैं रसायन चिकित्सक। क्या बोलेंगे? रसायन चिकित्सक। तो केमो मतलब देखो दोस्तों, केमो अगर बोलेगा तो केमो मतलब अगर कहीं आएगा तो केमो का मतलब होता है केमिकल। केमो का मतलब क्या होता है? केमिकल। थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है? कहता है कि ट्रीटमेंट करावे जा रहे हैं, तो ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज। क्या होता है? इलाज। ट्रीटमेंट कहने का मतलब, यहाँ थेरेपी का मतलब हमने बोला ट्रीटमेंट, यहाँ केमो का मतलब हो गया क्या? केमिकल। तो कहने का मतलब यदि आप लोग बीमारी का इलाज अगर रासायनिक पदार्थ के द्वारा करते हैं, अगर किसी बीमारी का इलाज या बीमारी का उपचार किसी रासायनिक पदार्थ के द्वारा किया जाता है तो उसी का नाम पड़ता है केमोथेरेपी। कहने का मतलब रसायन चिकित्सक। तो बोलेंगे कि किसी बीमारी का उपचार जब रासायनिक पदार्थ के द्वारा किया जाता है, जब किसी बीमारी का उपचार रासायनिक पदार्थ के द्वारा किया जाता है तो उसी को हम लोग नाम देते हैं केमोथेरेपी। क्या बोलेंगे? केमोथेरेपी। तो सुन लीजिए, हमने नाम दिया सबसे पहले, तो आपको शब्द 1-2 बार सुनिएगा आपको याद हो जाएगा। हमने बोला केमोथेरेपी। क्वेश्चन देगा केमोथेरेपी कहने का मतलब रसायन चिकित्सक को परिभाषित करें। तो कहना है आपको दोस्तों कि केमोथेरेपी का पहले बात तो समझो कि इसको हिंदी में बोलेगा क्या। तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रसायन चिकित्सक। क्या बोलेंगे? रसायन चिकित्सक। तो कहने का मतलब केमो का मतलब क्या हुआ? केमिकल। केमिकल मतलब क्या हुआ? रासायनिक का। थेरेपी मतलब क्या? ट्रीटमेंट। कहने का मतलब जब किसी बीमारी का उपचार किसी रासायनिक पदार्थ के द्वारा किया जाता है, तो किसी रासायनिक पदार्थ के द्वारा यदि बीमारी का उपचार किया जाता है तो उसी का नाम पड़ता है केमोथेरेपी। क्या नाम पड़ता है? केमोथेरेपी। तो शायद मुझे आशा है कि आपको ड्रग्स और केमोथेरेपी आपको कम से कम बट जैसे देखो केमोथेरेपी का हम लोग इस्तेमाल जनरली कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में करते हैं। जैसे आप लोग सुनते होंगे, कहने का मतलब किसी का कैंसर होता है तो आप लोग कोई जाता है लंदन जा रहा है, अमेरिका जाता है, तो उसको आपको जो भी कैंसर का इलाज जो होता है
केमोथेरेपी के माध्यम से ही किया जाता है। कौन थेरेपी? केमोथेरेपी। तो जो भी आपको कैंसर वगैरह का उपचार होता है, कैंसर का इलाज होता है, तो कैंसर के इलाज हम लोग केमोथेरेपी के माध्यम से करते हैं। तो आपको केमोथेरेपी तो आपको वर्ड समझ में आ चुका होगा। कहने का मतलब जब किसी रासायनिक पदार्थ के द्वारा बीमारी का उपचार किया जाता है, जब किसी रासायनिक पदार्थ के द्वारा बीमारी का उपचार किया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं केमोथेरेपी। हमने ड्रग्स बता दिया कि वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग बीमारी के उपचार में करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ड्रग्स। अब देखिए, आपको यह शब्द आपको यदि बात करें तो आपको ड्रग्स और केमोथेरेपी उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको जो भी आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का सामना रहता है आपको यहाँ से आएगा, एंटासिड से। अब आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछने का सामना रहेगा आपको यहाँ से आपको अब समझना है। ऐसे दो टर्म आपको याद हो चुका होगा। अब हम लोग एंटासिड की तरफ बढ़ें तो एंटासिड को हम लोग ऐसे बोलते हैं हिंदी में प्रति अम्ल। क्या बोलते हैं? प्रति अम्ल। एंटासिड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रति अम्ल। इसको आप ऐसे समझिए, देखिए कहीं अगर एंटा वर्ड आएगा तो एंटा का एंटी अगर वर्ड आ रहा है, एंटासिड आया है, तो एंटासिड कहने का मतलब यहाँ पे एंटी लिखा गया है, यहाँ भी एंटी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? एंटी। तो एंटी का मतलब होता है, कहता है कि फलना हमारा एंटी है। एंटी माने क्या करेगा? ओपोज करेगा। ओपोज मतलब क्या करेगा? विरोध करेगा। तो विरोध ही किसको करेगा? तो सोचो जरा, एंटी है तो किसको विरोध करेगा? एसिड का। किसका? एसिड का। तो देखिए प्रति अम्ल आपको है क्या, जिसको हम लोग एंटासिड बोलते हैं। इसको आप लोग ऐसे समझे, हम लोग भोजन वगैरह कर लेते हैं, कहीं आप लोग अभी लगन के टाइम चल रहा था, चाहे ऐसे चल भी रहा है, जैसे आप लोग को पता है क्या करता है, अपना भोज भात में जा रहा है, अपना मार रहा धर के क्या करता है कि पूरा यहाँ नरेटी तक ठूस लेगा, पूरा एकदम गर्दा कर लेगा, आपको पता ही है। तो जब क्या करेगा, पूरा गर्दा खा लेगा, उसके बाद रात को उसको अक बक लेगा, बिहने आपको तरह तरह के ढका रहेगा, हरियर लाल पियर, क्या कि हमको डाइजेशन नहीं हुआ है। क्या होता है कि हमारा जो स्टमक है, क्या है दोस्तों? हमारा जो स्टमक है, तो हमारा जो स्टमक है, तो स्टमक में क्या होता है कि स्टमक में यदि बात करें, आप लोग पढ़े होंगे कि स्टमक से हम लोग को HCl स्राव होता है। कुछ HCl। तो हम लोग का जो अमाशय है, क्या है? अमाशय। तो हम लोग के अमाशय से किसका स्राव होता है? HCl। HCl क्या है? आपको एक अम्ल है। HCl आपको क्या है? अम्ल। आपको पता होगा कि अगर हाइड्रोजन दिखेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। तो क्या होता है कि हमारे अमाशय में जब अम्ल का मात्रा बढ़ जाए, अम्ल का मात्रा क्या हो जाए? बढ़ जाए। सुन लीजिए, हमने आपको जिक्र, हम एंटासिड हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। एंटासिड क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं? एंटासिड। तो हम लोग यदि बात करें तो हम लोग एंटासिड पढ़ने का यदि प्रयास कर रहे हैं तो आपको समझना क्या, जरा समझिएगा। हमने बोला कि हमारा जो स्टमक है, तो हमारा अमाशय से क्या निकलता है? HCl निकलता है। तो अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ जाए, अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ जाए, तो हमने बोला जब स्टमक में, जब अमाशय में अम्ल की मात्रा क्या होता है? बढ़ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिटी। इसको क्या बोलेंगे? एसिडिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अम्लीयता। तो पहले सुन लीजिए, जब अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ता है तो अम्ल की मात्रा बढ़ने से क्या होगा? उसको हम लोग नाम देंगे एसिडिटी। जब अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ेगा तो उसको हम लोग नाम देंगे क्या? एसिडिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं अम्लीयता। क्या बोलेंगे? अम्लीयता। और इसी एसिडिटी को दूर करने के लिए, इसी एसिडिटी को क्या करने के लिए? दूर करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंटासिड। क्या बोलेंगे? एंटासिड। अब हमें समझ से लगता है कि आप लोग को डिफिनेशन समझ में आ जाना चाहिए। हमने आपको बोला कि जो हमारा स्टमक है, स्टमक बोले तो क्या? अमाशय। तो अमाशय से क्या निकलता है? HCl। तो अमाशय में जब अम्ल की मात्रा क्या होता है? बढ़ जाता है। अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है तो इसको क्या बोलेंगे? एसिडिटी। एसिडिटी कहने का मतलब अम्लीयता। क्या बोलेंगे? अम्लीयता। तो इसी एसिडिटी को दूर करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एंटासिड। क्या बोलेंगे? एंटासिड। तो इसको आपको डिफिनेशन आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों की यदि बात करें, कि यदि हम लोग बात करें एंटासिड क्या है। चलिए, तो हम लोग आप लोगों को समझा रहे थे यहाँ पे एंटासिड। तो एंटासिड जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं प्रति अम्ल। तो हमने बोला कि अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिटी। जैसे आप लोग टेलीविज़न वगैरह पर आप लोग ऐसे प्रचार सुनते होंगे, टेलीविज़न की यदि बात करें तो जैसे यदि हम लोग जिक्र करें तो टेलीविज़न में हम लोग आप लोग को बताया, जैसे एंटासिड आप लोग सुनते होंगे एसिडिटी। एसिडिटी के लिए इसे कायम चूर्ण वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, तो कायम चूर्ण वगैरह का आप लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो एंटासिड में यदि बात करें तो हम लोग इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप लोग सुनते होंगे MgOH का होल2, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल2, जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसके बाद यदि बात करें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद यदि किसका एग्जाम्पल है तो आपको एंटासिड का एग्जाम्पल है। हमने बोला MgOH का होल2, LOH का होल3। उसके बाद यदि बात करें तो यहाँ पे आपको लिखा गया है NaHCO3।
NaHCO3। उसके बाद आप लोग कुछ टैबलेट भी सुनते होंगे, जैसे आप लोग सुनते होंगे पेंटॉप 40। पेंटॉप 40 कहने का मतलब पेंटॉप 40 या जेंटैक करके कुछ टैबलेट आता है। तो पेंटॉप 40 आपको कुछ टैबलेट है, जो कहने का मतलब इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग किस में, इसका यूज हम लोग करते हैं एंटासिड के रूप में, इस रूप में यूज करते हैं एंटासिड के रूप में। तो देखिए दोस्तों, हम लोग को हाइप्नोटिक ड्रग्स है, ट्रैंक्विलाइजर है, एंटीहिस्टामिन है, एंटीपायरेटिक्स है। इसको मैं पहले आपको क्या करता हूँ, 2 मिनट में इसको मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट सेशन में भी समझाने का प्रयास करूँगा। हाइप्नोटिक ड्रग्स कहीं पर अगर आएगा तो इसका इस्तेमाल करते हैं नींद लाने वाली दवा। तो जिस दवा का उपयोग हम लोग नींद लाने में करते हैं उसी को बोलते हैं हाइप्नोटिक ड्रग्स। क्या बोलेंगे, हाइप्नोटिक ड्रग्स। तो जिसका उपयोग नींद लाने में किया जाता है तो नींद लाने वाली दवा को हम लोग बोलेंगे हाइप्नोटिक ड्रग्स। अगर बोलेगा ट्रैंक्विलाइजर, तो इसका ट्रैंक्विलाइजर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेंटल डिजीज, मतलब दिमागी बीमारी को दूर करने के लिए। अगर ट्रैंक्विलाइजर अगर कोई बोल रहा है, ट्रैंक्विलाइजर, तो ट्रैंक्विलाइजर अगर कोई बोलेगा तो ट्रैंक्विलाइजर कहने का मतलब हम लोग मेंटल डिजीज के इस्तेमाल के लिए अगर उपयोग कर रहे हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर। तो देख लो, अगर बात करें तो ट्रैंक्विलाइजर किसके लिए आपको आ जाएगा, मेंटल डिजीज, मेंटल डिजीज, जिसको हम लोग बोलेंगे दिमागी बीमारी। क्या बोलेंगे, दिमागी बीमारी। तो दिमागी बीमारी के इस्तेमाल, तो दिमागी बीमारी के लिए अगर जो पदार्थ का उपयोग कर रहा है तो इसको बोलेंगे ट्रैंक्विलाइजर। अगर नींद वाला अगर इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं तो नींद वाली अगर जो दवा है उसको बोलते हैं हाइप्नोटिक ड्रग्स। कौन वाली, नींद वाली। तो जो पदार्थ का उपयोग हम लोग नींद लाने के लिए करते हैं, तो जिस दवा का उपयोग नींद लाने के लिए करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाइप्नोटिक ड्रग्स। जिस दवा का उपयोग हम लोग दिमागी बीमारी के इलाज के लिए करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर। ऐसे इसको आप लोग बोले ट्रैंक्विलाइजर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रशांतक। क्या बोलेंगे, प्रशांतक। देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे दोस्तों। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इसको आप लोग पहले एक बार डेफिनेशन सुन लीजिए। हमने बोला कि अगर हाइप्नोटिक ड्रग्स का मतलब क्या हो गया, तो नींद लाने वाली दवा। अगर ट्रैंक्विलाइजर बोलेगा तो मेंटल डिजीज हो जाएगा। इसका हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे। एंटीहिस्टामिन अगर बोल रहा है, एंटीहिस्टामिन, तो इसका मतलब सेंस है आपको एलर्जी से। किससे है, एलर्जी। तो एलर्जी आप लोग जैसे इसको ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, जैसे एलर्जी का मतलब जिस दवा का उपयोग हम लोग एलर्जी के लिए करते हैं, एलर्जी दूर करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं एंटीहिस्टामिन, या तो हम लोग बोलते हैं इसको हिस्टामिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हिस्टामिन, हिस्टामिन। तो हिस्टामिन के स्राव को रोकने के लिए, हिस्टामिन के स्राव को रोकने के लिए जिस दवा का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं एंटीहिस्टामिन ड्रग्स। क्या बोलेंगे, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स। तो जिस दवा का उपयोग हिस्टामिन के सेक्रेशन मतलब स्राव को रोकने के लिए उपयोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटीहिस्टामिन ड्रग्स। क्या बोलेंगे, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स। यहाँ पे आगे लिखा गया एंटीपायरेटिक्स। क्या लिखा गया है, एंटीपायरेटिक्स। ये आपको कहने का मतलब बुखार वाला है। क्या वाला है, बुखार। तो आपको कहने का मतलब जिस दवा का उपयोग हम लोग कहने का मतलब शरीर के बढ़े हुए ताप को नियंत्रित करने के लिए करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स। क्या बोलेंगे, एंटीपायरेटिक्स। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस दवा का उपयोग शरीर के बढ़े हुए ताप, तो शरीर के बढ़े हुए ताप को हम लोग क्या बोलते हैं, बुखार बोलेंगे, फीवर जिसको बोलेंगे। तो जिस दवा का उपयोग शरीर के बढ़े हुए ताप को समाप्त करने के लिए करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स। क्या बोलेंगे, एंटीपायरेटिक्स। इसमें आप लोग यूज करते होंगे, कहने का मतलब एंटीपायरेटिक्स में आपको बुखार वाला पीसीएम वगैरह यूज करते हैं, पैरासीटामोल वगैरह, सुमो वगैरह यूज करते हैं। अब यदि बात करें तो यहाँ पे हम लोग को कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन और है। हम लोग बात करें तो आगे आपको लिखा जाता है एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक ड्रग्स। तो एनाल्जेसिक अगर बोल रहा है तो एनाल्जेसिक कहने का मतलब इसका इस्तेमाल हम लोग दर्द निवारक में करते हैं, दर्द निवारक। तो अगर दर्द निवारक पेन किलर के रूप में अगर आप कर रहे हैं तो इसी को हम लोग नाम देते हैं एनाल्जेसिक। क्या बोलेंगे, एनाल्जेसिक। तो जिस दवा का उपयोग हम लोग कहने का मतलब दर्द निवारक के रूप में अगर करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं एनाल्जेसिक। दर्द निवारक के लिए कीजिएगा तो उसको नाम पड़ेगा एनाल्जेसिक ड्रग्स। क्या बोलेंगे, एनाल्जेसिक ड्रग्स। आगे यदि हम लोग बात करें तो समझ ले, पहले आपको टर्म समझ लीजिए। हमने बोला आपको कि अगर यहाँ पे लिखा हमने एनाल्जेसिक, तो एनाल्जेसिक कहने का मतलब दर्द निवारक के लिए कर रहे हैं तो उसी को हम लोग बोलेंगे एनाल्जेसिक ड्रग्स। उसके बाद हम लोग एंटीपायरेटिक्स बताया, कहने का मतलब यहाँ पे आपको लिखा गया है बुखार के लिए आपको किया जाए, तो बुखार खत्म करने के लिए शरीर के बढ़े हुए ताप को। यहाँ पे आगे अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग को होता है आर्टिफिशियल, एक होता है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। इसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम मधुरक। क्या बोलेंगे, कृत्रिम मधुरक, कृत्रिम मधुरक, कृत्रिम मधुरक।